हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि आप अपने गांव का विलेज टूर करवाइए, तो आज मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी हम अपनी फाइनल लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और पहले कर लेते हैं, यहाँ पे मंदिर है उसमें दर्शन। ये भोमिया जी का मंदिर है, तो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। छोटा सा मंदिर है, फिर लोग कंटिन्यू करेंगे। कहते हैं ना, वक्त बीत जाता है, लोग चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं निशानियाँ। तो उन्हीं निशानियों में से एक है हमारे गांव का ये 300 साल पुराना किला, और आज मैं इसी का टूर आपको देने वाली हूँ। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और चलिए हम लोग देखते हैं 300 साल पुराना किला। ये है इसका बाहर से व्यू और 3 मंजिला इमारत है ये। तो इसका पूरा भ्रमण करते हैं अभी। गढ़ में एंट्री करने से पहले ये बाहर की साइड 2 रूम बनाए हुए हैं और रूम के अंदर एक और रूम है। देखिए ये किस लिए बनाए गए हैं, ये अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आया। वो तो है तो छोटो सो ही। अब हम करते हैं गढ़ के मेन दरवाजे से एंट्री। नीचे 2-3 छोटे छोटे मकान थे जो मैंने आपको दिखा दिए, और अभी काफ़ी सारी सीढ़ियां हैं क्योंकि हाइट पर है एकदम। तो अभी हम जा रहे हैं मेन गेट से होते हुए गढ़ के अंदर। ओके मेन एंट्रेंस केवल छोटी छोटी सीढ़ियाँ। यह किला पत्थर और मिट्टी की दीवारें ही नहीं, हमारे पुरखों के गौरवशाली इतिहास का भी गवाह है। और थोड़ा पुराना है, 300 साल पुराना है, तो थोड़ा जर्जर ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी दीवारें और सब चीज़ें इतनी सुंदर और टिकाऊ मजबूत हैं। और ये एंट्री करते ही एक साइड ये बरामदा टाइप का बनाया हुआ है और इसके अंदर एक मकान भी है। वो मकान भी अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए एकदम छोटा सा एक मकान बना हुआ है अंदर, और इस मकान में स्पेशल देखने लायक ये गेट थे जो आज भी इतने मजबूत, इतनी सुंदर इन पर कलाकारी की हुई। लकड़ी के गेट के ऊपर इतनी बारीकी से कलाकारी करी हुई, और वो भी 300 साल पुरानी, और आज भी जैसी है वैसी ही पड़ी है। ये सामने जो एक और बिल्डिंग दिख रही है पुरानी, इसको रंग महल बोलते हैं। मैंने जितनी जानकारी इकट्ठा की है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। इसको रंग महल बोलते हैं। इसका भी टूर हम लोग करेंगे अभी जस्ट। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपना ये टूर। ये है गढ़ के मकानों के ऊपर की छत, बिना कोई पट्टी के, बिना कोई आरसीसी के फ्रेम के, कितनी सुंदर छत बनाई हुई है। ये है इसके ऊपर ऐसे वो बनाया हुआ था, कोई झोंपड़े की वो छतरी सी होती है ना, उस तरीके से स्टोर रूम टाइप का ये सामान रखने का। ये दरवाज़ा और इधर ऊपर वो छतरी सी हुआ करती थी पहले। एक आई है टॉयलेट बाथरूम, गुप्त रास्तों। डर लागे मने। हाँ बाथरूम टाइप को ये हो, पर बनाए डो बढ़िया सेप हुए एकदम। आ की चीज है, रसोई रसोई है की तो यू अच्छा सब में दो दो दरवाजा आई हैं, खिड़कियां दरवाजा। पुरातत्व निशान पड़े। अवशेष पड़ेगी। ओह चूल्हे का अवशेष। अकाली बड़ी है मतलब आई रसोई है। अंदर है कहीं बड़े है बे कोठिया टाइप की है ना। हाँ सामान रखने वाली मस्त है। अब चलते हैं सीढ़ियों के रास्ते से छत पर, यानी 3rd फ्लोर पर। ऊपर भी काफ़ी सारे सुंदर मकान हैं। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है हमारे गांव का। गढ़ से पूरा गांव एकदम आराम से दिख रहा है। एक एक घर की छत, गलियां सब आराम से दिख रही है।
और ये जो पुराना गढ़ है ये पुराने बास में है और हमारे घर नए बास में है। तो ये देखो नया बास भी यहाँ से एकदम आराम से दिख रहा है। मैंने जूम करके थोड़ा दिखाया है। ये हमारे घर, रेलवे स्टेशन, हमारे नए बास में जितने भी मंदिर वगैरह हैं सब इतने आराम से दिख रहे हैं। मम्मी किसका खड़े भी आ गया नहीं तो अपन दिख जाता है ना। चार साढ़े बाइक उन्हों बज की टाइम क्यों हो गया। पूरे गांव का शानदार व्यू देख लिया और अब ऊपर जो मकान बने हुए हैं इनमें भी एंट्री करते हैं और देखते हैं। तीसरी मंजिल पे हाँ मन तो आंगा ये पसंद आया ए जगह रखेड़ा है ना हॉल दीवार में। बपेली हुए ये उस टाइम के राजा महाराजाओं के कोई शयन कक्ष वगैरह होंगे शायद, तभी इतनी सुंदर बनाए हुए हैं। और एक बार मैं पहले बहुत पहले आई थी, हम जब छोटे छोटे थे तब यहाँ पे एक चारपाई और बिस्तर वगैरह भी हुआ करते थे, लेकिन अब वो कहाँ गए पता नहीं। लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर है। ये कलर वगैरह अभी भी इतने पक्के हैं, देखो कि 300 साल पुराने हो गए फिर भी कलर फीके नहीं है। और ये सामने से रंग महल का व्यू इतना सुंदर दिख रहा है। इस तरफ दूसरी सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो जो मैंने एंट्री करते ही मेन दरवाजे के पास जो सीढ़ियाँ दिखाई थी ऊपर की तरफ आ रही थी, ये वही सीढ़ियाँ हैं और हम इन सीढ़ियों से होके नीचे जा रहे हैं। अंदर की तरफ दूसरी सीढ़ियाँ थी और ये बाहर जाने के लिए दूसरी है। एकदम गुफा टाइप की सीढ़ियाँ हैं, जैसे किसी गुफा में ही उतरे हो, इतनी पतली। ओ मेन दरवाजो तो आज भी को मस्त पड़ेगी तो गजब। पर कितनी मस्त कारीगरी करेड़ी है। गढ़वाना खातर मेन गेट हो। अच्छा ऊपर की मस्त कारीगरी करेड़ी है और ये दरवाजा सब कितना मस्त बनाएड़ा है। ओ देखो ओ लकड़ी और ओ देखो दरवाजो सो अभी भी पड़ी है। अभी हम बाहर आकर गढ़ के मेन दरवाज़ा जो मेन गेट होता है उसके पास आ गए हैं। उसके पास ये पत्थर के पिलर वगैरह कितने सुंदर इसके ऊपर कलाकृति करी हुई। और ये इधर घोड़े बांधने की जगह हुआ करती थी, ऐसा मतलब मैंने पूछताछ करी थी किसी से, तो इधर घोड़े बांधे जाते थे। और टूरिस्ट गाइड बन जाए उठे गए उठू है। कति दूर जानती है ये अलग कोई जगह में आने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई है। कितनी अभी मैं आई हूँ रंग महल में जाने के लिए। ये जो घुमावदार सीढ़ियाँ बनाई हुई है ये रंग महल की सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आगे से ये पेड़ पौधे वगैरह आ गए तो दूसरी साइड से चलते हैं। और कहीं कहीं से ये देखो इस तरह से ये हिस्से ढह गए हैं, तो अभी थोड़ा ये रिस्की भी है क्योंकि काफ़ी जर्जर हो गया, 300 साल पुराना। अभी एंट्री करते हैं रंग महल में और इसके अंदर देखते हैं क्या स्पेशल है। ज़रा सोचिए 300 साल पहले यहाँ की चहल पहल कैसी होगी। और ये नक्काशी, चित्रकारी और ये बनावट देखिए आप इनकी। और इनमें कुछ साथ साथ में ये लेख भी लिखे हुए हैं जिनकी भाषा अभी समझ में नहीं आ रही है, क्या लिखा हुआ है हमें तो कुछ समझ नहीं आया। और कौन सी लैंग्वेज है ये भी, इसमें से कुछ हल्का फुल्का हमें समझ आ रहा था, ये जैसे कुछ तारीख या फिर ठाकुर साहब ऐसे करके कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, बाकी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन क्या लिखे हुए हैं ये, कोई राजा महाराजाओं के बारे में कुछ लिखा हुआ है या फिर इन चित्रकारी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ समझ नहीं आया।
बिना किसी आधुनिक मशीनरी के हमारे पूर्वजों ने ये इतना मजबूत निर्माण कैसे किया होगा। और ये चित्रकारों की चित्रकारी देखकर तो बस क्या ही बोलूँ मैं। बिना कोई मशीन के, बिना कोई सांचे के, ये हाथ से करी हुई सारी कारीगरी है। और ये चित्रकारी सारी बारीकी से एकदम हाथ से बनाई हुई है। ये चित्रकारी करी हुई है, क्या बोलते हैं इसको। लिखा हुआ तो बहुत कुछ है पर ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। हर जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये देखो। चाहे तो ये पेंटिंग बनाई उसका कोई बायोडाटा लिखा हुआ हो या फिर कुछ गढ़ के बारे में कोई डिटेल्स लिखी हुई हो, ये देखो। लेकिन ये भाषा समझ नहीं आ रही। इन चित्रों के पास में और जहाँ भी खाली जगह में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। रंग महल विशेष रूप से मनोरंजन आदि के लिए बनाया हुआ होता था, जिसमें नृत्य, गायन, भोजन वगैरह प्रोग्राम होते थे। और इन तस्वीरों के आसपास कहीं कहीं कुछ आसपास के स्थानों के जो राजा महाराजा होते थे उनके नाम, दस्तखत वगैरह लिखे हुए हैं। शायद आजकल जिसको ऑटोग्राफ बोलते हैं, वैसे उस टाइम के राजा महाराजा लिख कर जाते होंगे। तो ये अंदर से रंग महल आपको पूरा दिखा दिया। बहुत ही आज भी बहुत ही सुंदर पड़ा है ये। थोड़ी सी अगर साफ़ सफाई करके यहाँ पे रहे ना तो वास्तव में बहुत सुकून मिलता है। पूरा गांव दिखता है यहाँ से। और अब चलते हैं इसकी छत पर और ये इसका बाहर से व्यू। पुराना इतिहास, मतलब देख रेख करनी चाहिए। लोग देखे अपने गांव की चीज़ें, पुराने गढ़ मंदिर, लेकिन देख रेख नहीं है तो थोड़ी हालत ख़राब है इनकी, जर्जर है एकदम। अब चलते हैं ऊपर छत पर। अटूम दिखा है गाँव को व्यू तो। कोई टाइम में देख ले। रंग महल से ये सामने के गढ़ का व्यू। और वक्त की मार ने थोड़ा खामोश जरूर कर दिया है। कुछ दीवारें ढह गई, कुछ पत्थर बिखर रहे हैं। और ये जो मैंने आपको गढ़ का एक पार्ट जो दिखाया है ना, ऐसे चारों साइड में हुआ करते थे। मतलब ये मान के चलें कि भाई इसके 3 हिस्से ढह चुके हैं, पत्थर जर्जर हो चुके हैं। अब ये एक ही हिस्सा बचा है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। यह किला हमारे गांव की शान है और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इसकी कहानियों को ज़िंदा रखें और अपनी विरासत का सम्मान करें और अपनी जड़ों को कभी न भूलें और इनको मजबूत बनाने का प्रयास करें। काफ़ी देर हम गढ़ में घूम लिए और मेरा तो अभी भी मन नहीं भर रहा। और ये रंग महल एक बार मैं दोबारा देख कर जाऊँगी आराम से और आपको भी दिखाती हूँ। ये लैंग्वेज किसी के समझ आ रही हो तो थोड़ा बहुत मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता देना। वो कोई अलग जानवर है। इसके हर एक चित्र से कुछ न कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई है। और ये सामने जो चित्र दिख रहा है ये शायद वो समुद्र मंथन वाला ये पूरी पेंटिंग करी हुई है। इसी तरह चारों ओर कुछ न कुछ, कहीं हवन हो रहा है, कहीं हाथी घोड़े लेकर राजा महाराजा कहीं युद्ध करने जा रहे हैं, कहीं कुछ। हर एक चित्र से कुछ न कुछ कहानी जुड़ी हुई है और कुछ न कुछ दर्शाया गया है जो मुझे कुछ हद तक समझ में आ रहा था। और ये शायद श्रवण कुमार की है पेंटिंग जो अपने माता पिता को लेकर जा रहे हैं। और ये कोई राजा महाराजा की पेंटिंग करी हुई है। सूर्य की छवि सामने भी तो कोई सन कोई से भगवान है। वो है ना, देख ले मत्स्य होता है। हाँ कुछ ऐसा सूर्य है। तो देर के बनाए फिर मैं मूड चेंज हो गया बोला के बनाता बनाता। पहले वो सोचो हाथी बनाते हैं। हाँ उर्दू में ना यार, और लिखी उर्दू है। हाँ यार उर्दू ही है, इंग्लिश है यार। हाँ इंग्लिश है। गढ़ का पूरा टूर कर लिया और आपको भी वीडियो में पूरा टूर करवा दिया। अभी चलते हैं घर। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारे स्कूल की संकुल पत्रिका है 2001 की, 30/1/2001। इसमें हमारे गांव का एक आर्टिकल छपा है, उसमें हमारे गांव का इतिहास है जो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये गोवर्धन कंवर राठौड़ सर्वश्रेष्ठ छात्रा 17 1998 99। और ये है उनकी तस्वीर। ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस गांव के स्वरूप का वास्तविक अभिषेक 1701 ईस्वी में गढ़ की नींव रखने पर हुआ। मतलब गढ़ 1701 ईस्वी में बना, ये तो कन्फर्म हो गया। ठाकुरों ने गांव की आबादी बढ़ाने के लिए हर जाति व धर्म के लोगों को लाकर बसाना शुरू किया। गांव का क्षेत्रफल लगभग 10,000 बीघा भूमि गोचर व जोहड़ पायदान की है। यहाँ के होनहार शूरवीर ठाकुर लाखन सिंह ने बीकानेर रियासत की गणगौर को जैसलमेर के ठाकुरों से लड़कर वापस बीकानेर पहुंचाकर गांव को बीकानेर स्टेट में ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया तथा 65 गांवों की ताजीम एक प्रकार का इनाम दिलाकर श्रेष्ठ बनाया। गांव सन 1952 तक ठाकुरों की ही जागीर में रहा। बाद में स्वतंत्रता के बाद आज पूर्णतया आदर्श गांव की श्रेणी में है। और हमारे गांव का एक और इतिहास भी है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। इस गांव के पुनर्निर्माण का श्रेय नज़दीक के गांव सावतिया के ठाकुर को जाता है। गांव में सर्वप्रथम ठाकुर आए, उनके साथ कड़वासरा जाट भी आए जो जागीर के वक्त चौधरी का भी काम करते थे। आबसर गांव से दादीच ब्राह्मणों के परिवार आए तथा मुसलमान बंजारे भी इस गांव में आए जो खाना बदोश थे। ये मुसलमान बंजारे देश आज़ाद होने पर पाकिस्तान में रह गए। उनके वंशज मेन पॉइंट। अब एक और इतिहास यहाँ से शुरू होता है। उनके वंशजों में पाकिस्तान की मशहूर गायिका रेशमा भी है, जिसने राजस्थान के दौरे पर आने के समय माया मासिक पत्रिका की एक भेंट वार्ता में इकरार किया था कि मेरा गांव लोहा है, मैं इस मिट्टी में जन्मी बड़ी हुई हूँ। माया अप्रैल 1993। तो इनके बारे में भी मैं आपको अभी गूगल सर्च करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा ये इतिहास भी बताती हूँ। मैं आपको लाइव सर्च करके दिखा देती हूँ गूगल पे। ये देखिए, मैंने सर्च किया था सिंगर रेशमा बोर्न विलेज, तो इसका ये रिजल्ट में ये दिखाया। गायिका रेशमा का जन्म लगभग 1947 में राजस्थान के बीकानेर के पास लोहा गांव में हुआ था। उनका परिवार बंजारा जाति का था जो विभाजन के बाद कराची पाकिस्तान में जाकर बस गया। राजस्थान में जन्म और उनकी घुमंतू पृष्ठभूमि को उनके भावपूर्ण रेगिस्तानी संगीत पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें रेगिस्तान की बुलबुल के रूप में प्रसिद्धि मिली। जन्म स्थान लोहा गांव, बीकानेर के पास, राजस्थान, भारत। समुदाय एक खाना बदोश बंजारा जनजाति। भारत के विभाजन के कुछ समय बाद ही उनका परिवार कराची पाकिस्तान में चला गया। और वो लंबी जुदाई सॉन्ग तो आपने सबने सुना होगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो सॉन्ग इन्हीं का है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है हीरो मूवी का। ये देखो, यहाँ सिंगर का नाम भी लिखा हुआ है रेशमा। ये इनका कोई शो है यूट्यूब पे। ये थी रेशमा जी। मुझे मतलब शौक तो बचपन से था गाने का, और उसके बाद फिर गाना रेडियो पे, टेलीविज़न पे, शबाज कलंदर। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना हो तो बहुत से यूट्यूब पे वीडियो है, तो आप इनके बारे में वीडियो देख सकते हैं। और रेशमा जी का जन्म स्थान तो हमारा गांव ही है, उनके वंशज पाकिस्तान में आज भी हैं। तो आज मैंने हमारे गांव की 2 ऐतिहासिक धरोहर आपके साथ शेयर की है, आपको दिखाई है। अगर आपको ये ऐतिहासिक सफ़र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपके गांव में भी ऐसा कोई इतिहास छिपा है। मिलते हैं नई वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, एक और 300 साल पुरानी कहानी के साथ। तो नेक्स्ट व्लॉग का कौन कौन इंतज़ार कर रहा है वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये मैंने विलेज टूर वीडियो की शुरुआत की है, तो देखते हैं इन 2 वीडियो के आप लोगों के कैसे रिस्पॉन्स आते हैं, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट कोई व्लॉग बनाऊंगी। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।